कुसमरा में एक जो है कल का वाकया है। वाकया वो ये है कि एक इंटरनेशनल ग्रुप चल रहा था नाम से, इंटरनेशनल नाम के। तो कल जो है उस ग्रुप में, या कल की बात नहीं थी, परसों की बात थी, परसों जो है एक ग्रुप में एक पोस्ट आई थी। वो पोस्ट थी हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री की, मोदी जी की जो एक पोस्ट थी। उस पोस्ट में देखा गया था कि उनको जो है कार्टून की तरीके से उसमें डाला गया था, और नीचे जो है उसमें अभद्र टिप्पणी की गई थी। जब मैंने वो खुद स्वयं देखी थी तो उसमें नाम लिखा था मोहम्मद तारिक सिद्दीकी। जब जो है मोहम्मद तारिक सिद्दीकी के नाम से वो पोस्ट थी, जब पोस्ट देखी गई तो वो पोस्ट पर जो है कुसमरा के अंत पहुंची, लोगों की जगह जानकारी हुई, तो उसके जो पोस्ट के खिलाफ एक कुसमरा चौकी में तहरीर दी गई थी। तहरीर में मंडल अध्यक्ष जो भी हो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने तहरीर दी थी। उस तहरीर के आधार पर कुसमरा में जब छानबीन किया गया तो एक तारिक अंसारी के नाम से एक व्यक्ति आया था, मिला था। तो प्रशासन ने उस तारिक अंसारी को अपने कस्टडी में लिया, पूछताछ की। जब पूछताछ की तो पता ये चला कि उस पूछताछ में कि तारिक अंसारी वो उस अपना मोबाइल भी नहीं चला पाता है, एक नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है। तो हालांकि कुछ समाज के जिम्मेदारी व्यक्तियों के द्वारा उनको जो उनकी जिम्मेदारी पर सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन कल का मामला था कि सुबह कुसमरा में विनय राज मिश्र को जो है पूछताछ के मामले में या जो है सहयोग करने के माध्यम से पुलिस चौकी पर गए थे। वहाँ जाने के बाद पता ये चला कि विनय राज मिश्र पर कानूनी कार्रवाई 151 धारा पे जो है उनका चालान कर दिया गया था। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्या नाम कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बीता साख जी मौजूद हैं, और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो मौजूद हैं। तो इन कार्यकर्ताओं पे जो है ये अंदर से इतनी नाराजगी है जो आज कुसमरा में प्रेस वार्ता के लिए आए हुए हैं। तो आज हम बीता साख से पता करेंगे, पूछेंगे कि आखिर जो है कल आपके जो है एक कांग्रेस के कार्यकर्ता पर 151 धारा के मुताबिक जो है चालान किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ता को जो है प्रशासन सत्ता के जो है पक्ष में काम कर रहा हो, या प्रशासन या सत्ता जो है अपनी बात को दबा रहा है। लेकिन उसमें गलती सिर्फ विनय राज की इतनी थी कि वो ग्रुप पे एडमिन थे। चलिए पूछते हैं। कल का जो पुलिस का रवैया जो रहा वो हमारे कांग्रेस के सिपाही विनय राज मिश्रा जी, जो उनका कोई दोष नहीं था, जो उन्होंने पुलिस ने उन्हें गलत तरीके से उन्हें जो चौकी में बैठा लिया। तो हम लोग जैसे ही मुझे पता चला तो हमने कप्तान साहब से बात की, उसके बाद हमने थाना इंचार्ज से बात की, और उसके बाद हमने पूरी अपनी सारी जानकारी को देते हुए मैंने कहा कि वो निर्दोष हैं, ऐसे लोगों को क्यों पुलिस परेशान कर रही है। और पुलिस का जो रवैया रहा वो सरकार के चलते हुए, सरकार के इशारे पर उन्होंने ये किया। लेकिन जो दोषी थे उनको नहीं पकड़ा गया, जो निर्दोष थे उनको पकड़ने का काम किया, और धारा 151 लगाते हुए उनका चालान किया गया। हम लोग वैसे ही वहाँ किसनी पहुँचे, वैसे ही उनको पुलिस ले जा रही थी। तो हमें बहुत बुरा लगा, और हम ये नहीं चाहते कि हमारे जितने जिला कमेटी के जो भी हमारे पूरे ज़िले के कार्यकर्ता हैं, हम लोग सभी उनका पूरे उससे हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, और पूरा उनको उस मामले को हम पूरी तरह से, हम पूरी दमदारी से, हमने अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बताया, और हम पूरी दमदारी से उनके साथ हैं, और हमारी पूरे कांग्रेस की सभी कार्यकर्ता उनके साथ हैं। और हम ये बिल्कुल उनको वो दिलाते हैं कि कतई वो ना करें। हम लोग जितना भी कर सकते हैं, हम लोग कतई पीछे नहीं हैं, और कांग्रेस पार्टी पूर्ण से उनका पूरा सहयोग करेगी, और हम लोग भी उनके साथ हैं। इसी के साथ जी, एक देश का प्रधानमंत्री पोस्ट जो थी, देश के प्रधानमंत्री के सम्मान की बात थी। एक देश का प्रधानमंत्री, क्या विरोध जो है उसका विरोध करिए, लेकिन पोस्ट द्वारा ऐसी गलत डालने के लिए अच्छा ना करिए। क्या कल जो पोस्ट पड़ी हुई थी वो सही थी? एक देश को प्रधानमंत्री के लिए सम्मान था या सम्मान? पोस्ट अशोभनीय थी, जिस किसी ने भी डाली वो गलत था। लेकिन ये पोस्ट केवल कल ही या परसों ही नहीं पड़ी, ये करीब हमें जो ज्ञात हुआ है उसके आधार पर करीब 1 वर्ष से ये पोस्ट चल रही थी। कल जो घटना हुई वो दुर्भाग्यवश या दुर्भावनावश हुई, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता उचकने जाए
अपनी बात को दमदारी से न कह पाए, ये सोच करके उसको दबाने के लिए, उसके शब्दों को दबाने के लिए, उसकी भावना को दबाने के लिए उसको अरेस्ट किया गया, जो निंदनीय है। मेरा केवल यही कहना है कि जो पोस्ट करीब 1 वर्ष पहले से चल रही है, उस पर कल ही क्यों ऐतराज दाखिल किया गया, जबकि उस पर ऐतराज 1 वर्ष पहले हुआ था। आज राजनीति इतनी ओछी हो चुकी है, हमारे नेता राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, न जाने क्या क्या शब्द उनके लिए प्रयोग होते हैं। हम लोग कभी भी उसका कोई ना कोई बुरा मानते हैं, ना कुछ मानते हैं, केवल इसलिए क्योंकि ये राजनीति है। जब इतनी ओछी हो चुकी है तो उस पर विरोध करने से कोई फायदा नहीं। जैसा जो करेगा वो वैसा भरेगा। उनकी जो लगाते हैं सफेद टीका सफेद टीका लगाते देश के 50 करोड़ लोग रोज बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम का सफेद टीका लगाते हैं ताकि त्वचा को सर्दी की नजर न लगे। सर्दी की नजर न लगे। राज 1 वर्ष पहले हुआ। आज राजनीति इतनी ओछी हो चुकी है, हमारे नेता राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, न जाने क्या क्या शब्द उनके लिए प्रयोग होते हैं। हम लोग कभी भी उसका कोई ना कोई बुरा मानते हैं, ना कुछ मानते हैं, केवल इसलिए क्योंकि ये राजनीति है। जब इतनी ओछी हो चुकी है तो उस पर विरोध करने से कोई फायदा नहीं। जैसा जो करेगा वो वैसा भरेगा। उनकी जो व्यक्तिगत टिप्पणी थी वो गलत थी, जबकि इस तरीके की बातें तो आम बातें हुआ करती हैं। लेकिन एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को, जबकि तारिक सिद्दीकी नाम से जिसने प्रिंट पड़ा हुआ है, जिसका फोटो मोबाइल नंबर भी उस पर दर्ज है, उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार होना चाहिए। लेकिन एक एडमिन के साथ में तमाम लोग जुड़ जाते हैं। एडमिन की अगर सारी जिम्मेदारी इसी प्रकार से अगर एडमिन पर डाल दी जाएगी तो कोई भी ग्रुप नहीं चल पाएगा, क्योंकि ग्रुप में एडमिन किसको रोक सकता है, किसको क्या कर सकता है। अगर कोई गलत बढ़ती भी है तो केवल उसको वो रोक करके ये कह सकता है कि इसको आप डिलीट कर दें। तो केवल एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर यदि वो जायज है और जायज लड़ाई लड़ रहा है तो पूरी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस उसके साथ खड़ी है और उसके विचारों का हनन नहीं होना चाहिए। मेरी यही एक कांग्रेस के अभी जो हमारे विनय राज भैया वो कांग्रेस के सिपाही हैं। अभी हमारे कई एक संगठन बनने के लिए हैं, तो हम लोग उनको जिम्मेदारी देंगे। जी जी पुलिस ने कार्रवाई की है, वो सत्ता पक्ष के दबाव में कार्रवाई की है या जो अबद्ध टिप्पणी की गई है उस पर कार्रवाई की गई है, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, जो सत्ता पक्ष में उस पर ही कार्रवाई की गई है। जो सरकार ने जो पुलिस को दबाव दिया तो उसी पे हुआ है।
इसी को लेके इनकी कार्रवाई की गई है। उसके दबाव में कार्रवाई की है, तो इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की है? जी हमने की है। अपने पार्टी नेतृत्व को बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता जी बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। अब हम लोग ज्ञापन वगैरह भी देंगे। हम लोग पूरे अपने जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो भी हमारे उसमें हैं, हम सभी को अवगत कराएंगे। पुलिस का तो ये कहना है कि जैसे कि ग्रुप एडमिन होता है तो उसके जो भी नंबर ऐड करते हैं ग्रुप में, तो उसमें सभी की जानकारी होता है कि किस नंबर उसका लिंक होता है। तो अगर ये ऐसी पोस्ट पड़ी थी तो क्या पुलिस में पहले से इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था कि इसमें उसने गलत ग्रुप में कमेंट किया है या अपलोड किया है कुछ भी? वो तो शोभनीय है, मर्यादित है प्रधानमंत्री के लिए, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, पार्टी के लिए तो नहीं है। तो क्या इन्होंने पहले से कोई पैरवी ऐसी की है पुलिस को? अब जांच करके पहले एडमिन तो सभी लोग होने चाहिए, ग्रुप में सभी लोग जुड़े होते हैं, लेकिन पुलिस को नहीं करना चाहिए, सब जांच करना चाहिए। एक अलग बात है, ग्रुप एडमिन परिवार में परिवार में जो एक मूल व्यक्ति होता है वो ग्रुप एडमिन माना जाता है। स्वेच्छा से कोई जुड़ नहीं सकता उसमें। इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? अगर कहीं ना कहीं आपके प्राथमिक सदस्य जो कांग्रेस पार्टी में सदस्य हैं, उन्होंने अगर जुड़ा है तो कहीं ना कहीं वो जानते तो होंगे, परिचय तो होगा कहीं ना कहीं किसी माध्यम से, तो कोई जानकारी तो यहाँ पे चौकी पे दर्ज कराई होगी कि हमें इन्हें ऐसे ऐसे जानकारी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनको यहाँ तक जानता हूँ, बाकी का आपसे। इस मामले की जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने भाजपा के नेता सम्मानित विनय शुक्ला जी का मेरे पास फोन आया, मैंने तत्काल खंडन किया। उसके बाद मैंने तुरंत उनकी बात मानी और मुझे इसकी जब जानकारी हुई तो मैं पुलिस का सहयोग करने के लिए सम्मानित पत्रकार कुशमरा नूर आलम के साथ गया। मगर पुलिस ने जिस तरीके से सत्ता के नेताओं के इशारे पर मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, आतंकवादियों ने सुलूक किया, केवल एक गेम प्लान के तहत मेरे साथ किया गया, जिसका आने वाले समय में कांग्रेस की पार्टी की सरकार आने पर पूरी तरीके से हम अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगे और हर स्तर पर अब हम कुशमरा की राजनीति में भाजपा का विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए हमारा पोस्टमार्टम ही हो जाए। आपकी सूचना देने के बावजूद भी आपको प्रशासन ने दबाया है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पोस्ट डालने वाला जो तारिक सैयद अंसारी कौन है, जो आप जानते हैं? ये तारिक सिद्दीकी है, उन्नाव कांग्रेस किसान नेता, जिसका हमने सम्मानित पत्रकार नवीन पांडे जी को हमने अवगत करा दिया था मैनपुरी में। इससे आपका कोई परिचय है? नहीं, कोई परिचय नहीं है। गुरु में पार्टी के उस पे सिद्धांत पे यानी कि जो कल